जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग चल रहा था सीता जी के विवाह का, धनुष यज्ञ का। राम जी जो हैं, जो धनुष होता है उस पर प्रतंचा जैसे ही चढ़ाते हैं वो धनुष जो है टूट जाता है। और उस पल मानो जो सृष्टि जो है सबके आगे जो है एक अंधकार सा फैला देती है। जिस समय राम जी वो धनुष को उठाते हैं और कोई भी उस दृश्य को देख नहीं पाता है, ये सब प्रभु की माया थी। और वैसे ही जैसे ही प्रतिज्ञा चढ़ाते हैं राम जी, वैसे ही वो धनुष जो है टूट जाता है। और जब परशुराम जी को इसकी खबर होती है तो वो तुरंत जो है वहाँ जनक जी के यहाँ पधारते हैं और क्रोधवश होते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है परशुराम जी का। उनकी बोहें जो होती है बहुत ही मजबूत होती है, हाथ में फरसा होता है और गुस्से से लाल आंखें परशुराम जी की। और वो जो है बोलते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, वो मेरे सम्मुख आ जाए। तो ऐसा सुनकर जो है लक्ष्मण जी जो है बहुत क्रोध में उठते हैं और बोलते हैं परशुराम जी से कि लड़कपन में तो हमने कितनी ही धनुआ तोड़ी है, तो इस धनुष में क्या खास बात है अगर टूट भी गई तो लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर परशुराम जी जो है क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का जो है सम्मान करता हूँ, नहीं तो अभी मैं तुम्हें इस फरसे से बताता। अब जब राम जी देखते हैं कि परशुराम जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधवश हो गए हैं, तब राम जी उठते हैं और बोलते हैं परशुराम जी से, होगा कोई आपका दास जिसने ये धनुष तोड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए राम जी का कितना बड़प्पन है, कह रहे हैं कि कोई दास ही तो होगा, अपने आप को एक दास बताते हैं परशुराम जी का कि आपका कोई दास होगा जिसने तोड़ा होगा। परशुराम जी जो है राम जी का जो मुख देखकर एकदम स्तब्ध रह जाते हैं और कुछ पल के लिए वो भी एकदम सोचते हैं कि इतना सुंदर मुख है, लेकिन परशुराम जी अपना क्रोध जो है वो जो उनके क्रोध का जो वेग होता है वो संभाल नहीं पाते हैं और लगातार ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये धनुष जो है किसने तोड़ा है। तो चलिए मैं आपको पिछले दोहे से जोड़ती हूँ। माँ तू पितहि जनि सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरा जो फरसा है वो बड़ा भयानक है, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर। अब आगे बढ़ते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनुसु महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक की पहाड़ों। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी बोलते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर जनि देखी मरी चाही। यहाँ कोई कुम्हेड़ की बतिया अर्थात छोटा कच्चा जो फल है, फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की जो उंगली होती है, तर्जनी उंगली से देखते ही मर जाती है, वही बोल रहे हैं। यहाँ कुम्भड़ बतिया कोई नाही, जे तर जनि देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवित देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ।
सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पा परियऊँ तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। कोटि कुलीस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बान कुठारा। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। अब यहाँ पर दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमाऊँ महामुनि धीर। सुनु सरोष भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे है धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। अब यहाँ पर समझा रहे हैं कि वही बता रहे हैं तुलसीदास जी कि राम जी जो है कैसे परशुराम जी को समझा रहे हैं। कौसुक सुनाओ मंद यहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। अब यहाँ पर कहते हैं परशुराम जी विश्वामित्र जी से, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निर्कुश अबधु असंकु। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। परशुराम जी बोलते हैं, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने जो लक्ष्मण जी ने फिर क्या कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रो की दुसह दुख सहूँ। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। वीर बरती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं पाते। अब यहाँ पर दोहा है, सुर समर कर नी करहीं, कहीं न जना वहीं आपो। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापो। शूरवीर तो युद्ध में करनी मतलब शूरवीरता का जो कार्य होता है वो करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊं कर खोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटु बांधी बालकु बध जोगु। फिर क्या बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारने जाने योग्य है। कटुबादु अर्थात जो कड़वा बोलने वाला, किसको कह रहे हैं परशुराम जी? लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया,
पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौसुक कहाँ क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अर्थात विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। फिर परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौसुक सील तुम्हारे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से। नाते एहि काटी कुठार कठारे, गुरहि उरिन होतहु श्रम थोरे। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। अब यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी, मैं आपकी ही वजह से, आपके प्रेम की वजह से इस बालक को छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर दोहा है, गाधि सुनी का हृदय हसी, मुनई हरि अरौ सूझ। अयमय खाड़ न उख मयऊ, अजऊ न बूझ अबूझ। अर्थात विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम जी लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी, ये जो लोहमयी अर्थात जो फौलादी से बना हुआ जो शरीर है, खाड़ खड़क उख की अर्थात रस्सी की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ विश्वामित्र जी जो है मन ही मन विचार कर रहे हैं कि परशुराम जी अब तक पहचान नहीं पाए राम जी और लक्ष्मण जी को। कहाँ उलखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नी के, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनौ ब्यावहरी बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी अब बोल रहे हैं कि अब जो है माता पिता से तो आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण चुकाना बाकी है। सुनु कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी का जो तर्क है वो यहाँ पर समाप्त ही नहीं हो रहा है, वो लगातार जो है तर्क किए जा रहे हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। अब यहाँ पर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को रोका, जब देखा कि पूरी सभा जो है गुस्से में क्रोध में आ गई है, अब बोल रहे हैं राम जी, अब बोलते हैं। अब यहाँ पर दोहा है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे,
परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर उपमा दी है। लक्ष्मण जी के जो उत्तर जो थे वो आहुति के समान थे और परशुराम जी का जो क्रोध था उससे अग्नि के समान बढ़ रहा था। तो इसी बीच राम जी ने जो है शांत शीतल जल की तरह काम किया और लक्ष्मण जी को शांत किया। नाथ करहूँ बालक पर छोहूँ, सुध दुध मुख करऊँ ना कोहूँ। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। अब यहाँ पर राम जी बोल रहे हैं कि इसे क्षमा कर दीजिए। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। करो कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कहीं कछु लखनु बहुरी मुस्काने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। अब यहाँ पर देखिए श्री राम जी ने कितने शांत स्वभाव से परशुराम जी से बात की है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता है। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचू मीचू सम देख ना मोही। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। अब यहाँ पर दोहा है। लखन कहूँ हसी सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। जेहि बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। वही कह रहे हैं, राम जी समझा रहे हैं परशुराम जी को, कह रहे हैं कि क्रोध के वश में आके मनुष्य जो है उल्टा कर्म कर देता है। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोपु करऊँ अब दाया। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जूर हिरसाने, बैठो हो ही पाए पिराने। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। अब यहाँ देखिए राम जी कितने प्रेम से समझा रहे हैं, कितनी सरल भाषा में, कितनी दैन्यता भाव है राम जी के अंदर। जो अति प्रिय तो करऊँ उपाय, जोड़ऊँ को बड़ गुनी बोलाई। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। बोलत लखनी जनकु डेराई, मष्ट करहूँ अनुचित भल नाही। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बल हानि। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम ही दे निहोरा, बचो बिचारी बंधु लघु तोरा। तब श्री रामचंद्र जी पर
एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। मनुमलीन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। यह मन का मैला और शरीर का कैसे सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। अब यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी के बारे में बोल रहे हैं। सुनु लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तेर राम, गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामो जोरि जुग पानी। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना। सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। बालक बचनु करौ नहीं काना। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बरे बर रे बाल को एक सुभाव, इन्हीं न संत विदुष ही काऊ। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। फिर उसने लक्ष्मण जी ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अब यहाँ पर राम जी ने बता दिया कि आपका अपराधी मैं हूँ। कृपा कोप बंधु बधप गोसाई, मोह पर करऊं दास की नाई। अतः इस हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। कहूँ बेगी जेहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाय रिस कैसे, अजौ अनुज तब चितव अनेसे। फिर क्या कहते हैं, मुनि ने क्या कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। यही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं कहा कोप करी दीन्हा। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। अब यहाँ पर दोहा है, गर्भ स्त्र वही अवनीप, रवनि सुनी कुठार गति घोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं। परसु अछत देखाऊं, जियत बेरिभुप किशोर। अर्थात उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजा पुत्र को जीवित देख रहा हूँ। वही परशुराम जी कह रहे हैं, अब तक कोई और होता तो मैं उसका वध कर डालता। बहई न हाथु दहऊं ऋषि छाती, भा कुठारु कुठित नृप घाती। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुठित हो गया है। भयऊं बाम विधि फिरऊं सुभाव, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। परशुराम जी बोल रहे हैं कि विधाता जो है इस समय विपरीत हो रखे हैं, नहीं तो अब तक मेरा क्रोध से वो जल चुका होता। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनु सौमित्री बिहसी सिरु नावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन छरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर निवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। देखू जनक हटि बालक वेहू, किन चहत जड़ जमपुर गेहूँ। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट कर यमपुरी में निवास करना चाहता है।
बेगी करहूँ किन आँखिनी ओटा, देखत छोट खोट निरपु ठोटा। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। बियसी लखनऊ कहा मन माही, मुँह दे आँखी कतहु कोई नाही। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। अब यहाँ पर दोहा है। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अतु क्रोधी। शंभु सरासनु तोरी सठ, करसी हमारे प्रबोधि। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। अब क्या बोलते हैं आगे, बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। तेरा ये भाई जो है तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। करु प्ररितोषी मोर संग्रामा, ना ही तछाड़ कहाँ उब रामा। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करऊँ समरु शिवद्रोही, बंधु सहित न ता मारहूँ तो ही। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। परशुराम जी कह रहे हैं राम जी से। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरु नाय। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुन्हा लखन कर हम पर रोषी, कतौ सुदाह्यों ते बड़ दोष। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुन्हा दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। ठेड़ जानी सब बंद ही काहूँ, बक्र चंद्र मही ग्रस ही न राहूँ। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहूँ रिस तजहु मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जेहि रिस जाई करऊँ सोई स्वामी, मोहि जान्यू आपन अनुगामी। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए है हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर जानिए। श्री राम जी देखिए बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे अपना दास जानिए। जिस चीज़ से आपका क्रोध शांत हुए आप वो ही कीजिए। अब यहाँ पर दोहा है। प्रभु सेव कहीं समरु कस, तजौ बेप्र पर रोसु। बेशु बिलो के कहसी कछु, बाल कहूँ नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भेलरी कहीं रिस बीरु बिचारी। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। नामु जान पे तुम्हि न चीन्हा, वंश स्वभाव उतरुत ही दीन्हा। अर्थात वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। अब यहाँ राम जी जो है लक्ष्मण जी के पक्ष में बोल रहे हैं। जो तुम ओ तेहु मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। क्षमऊ चूक अनजानत खेरी, चहऊ बेप्र उर कृपा घनेरी। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरी बड़ी कसी ना था, कहाँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे, कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं राम जी, अपने आप को चरण बता रहे हैं और परशुराम जी को मस्तक बता रहे हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तोहारा। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम।
देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। यहाँ पर श्री राम जी कह रहे हैं कि आपके पास तो 9 गुण हैं, हमारे पास तो सिर्फ धनुष ही है। यहाँ पर अब दोहा है। बार बार मुनि विप्रवर, कहाँ राम सन राम। बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु सम बाम। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। बोले भृगुपति, भृगुपति कौन है? भृगुवंश परशुराम जी है। सरुष हसी, तहु बंधु सम बाम, अर्थात तू भी अपने छोटे भाई की तरह टेढ़ा है, परशुराम जी बोलते हैं। अब आगे की कथा हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।